नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी असमंजस की स्थिति में है। बड़ी बात है, हमारे देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनधारी इस 8वें वेतन आयोग को लेकर चिंतित है। जब इस खबर को मैंने देखा, क्योंकि यदि इतना बड़ा कुनबा जो उस केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को क्रियान्वयन करने में का जो पूरा मशीनरी है, सिस्टम है, उसका एक मेजर पुर्जा है। यदि यही चिंता में रहेगा, तो इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके लिए जब मैंने एक्स-रे में देखा, तो ये पाया कि केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी। आज हम जून में हैं, यानी ऑलमोस्ट आधा साल खत्म हो गया। जब जनवरी में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी, तो उसके बाद क्या हुआ? इसमें प्रोग्रेस कितना हुआ? अब तक सरकार की तरफ से कोई औपचारिक ना घोषणा होने की वजह से सभी की नगर नज़र इस पे टिकी हुई है कि क्या यह 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से समय पर लागू हो पाएगा। क्योंकि होता ये है कि यदि 1 जनवरी को वेतन आयोग की मंजूरी दे दी, उसके बाद उसका गठन होता है और उसका कामकाज शुरू हो जाता है और फिर वो अगले साल यानी 2026 में जनवरी में अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट पर फिर वो वेतन आयोग लागू होता है। अभी सिर्फ वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दी है, गठन होने का प्रोसेस कहीं दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। इस आयोग का उद्देश्य करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन के ढांचे को तय करना होता है। हालांकि अब तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 6 महीने पूरे हो गए। सही वजह यह है कि अब सभी की नजर इस पे टिकी है कि क्या ये आयोग समय सीमा जो लागू है 1 जनवरी 2026 में अपनी रिपोर्ट दे पाएगा। सरकार ने जनवरी में आयोग को मंजूरी देने के बाद विभिन्न विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विनिमर्श शुरू कर दिया था। इसका मकसद था कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर यानी संदर्भ की शर्तों के अंतिम रूप देना और संचालन की वो कैसा काम करेगा इसकी रूपरेखा तय करना। पिछले महीने एक सरकारी सर्कुलर ने करीब 35 पदों के प्रतिनियुक्ति पर भरने की जानकारी दी थी, जिसके लिए योग्य अधिकारियों से आवेदन मंगाए गए थे। इसके बाद मीडिया में आयोग की तैयारी और संभावित सदस्यों के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अब तक सरकार ने किसी का अपॉइंटमेंट किया, इसके बारे में कोई खबर नहीं। जब जून का महीना शुरू हो चुका है, तो क्या बचे हुए 6 महीने में ये आयोग का गठन भी होगा, टर्म ऑफ रेफरेंस भी तय होंगे और फिर इनका काम भी होगा और क्या ये सही समय पर रिपोर्ट दे पाएगा? क्योंकि अब टोटल 6 महीने बचे हैं, यानी 7 महीने, यदि जून पूरा पकड़े तो। पिछले अनुभव पर नज़र डालें, तो किसी को भी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगा है। जो पिछला रिकॉर्ड है वेतन आयोग का, 7 जो पुराने वेतन आयोग है उनका। इस लिहाज से ये कहना मुश्किल है कि 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो पाएगा। लेकिन अगर देरी होती है तो फिर क्या इसका नुकसान होगा? अगर आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू नहीं हो पाता, तो जो लोग अब पेंशन के स्कीम मतलब वो उस डेडलाइन के पहले से अपॉइंटी है जहाँ उनको पेंशन मिलेगी, उनको तो फ़ायदा हो सकता है। बाकियों को जो वेतन बढ़ने का फ़ायदा था, वो होता दिखाई नहीं देता। 7वें वेतन आयोग के समय भी लगभग 1 साल की देरी हुई थी, लेकिन तब कर्मचारियों को बकाया दिया गया था। क्या इस बार भी 7वें आयोग जैसे 1 साल की देरी होगी या फिर समय पे काम होगा? अब सवाल ये आता है कि जब जनवरी में वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी 8वें,
तो जनवरी से लेके जून तक यानी 5 महीने मोटे तौर पे ले लें। 5 महीनों में 8वें वेतन आयोग के प्रति सरकार की उदासीनता क्यों है? सवाल ये है। क्या सरकार कुछ पेंशन को लेके फिर से रीथिंकिंग कर रही है? क्या सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ इतना है कि सरकार ने कर्मचारियों के प्रेशर में वेतन आयोग तो घोषित कर दिया, लेकिन जानबूझकर उसको क्रियान्वयन इतना धीरे कर रहे हैं ताकि इसको लागू होने में 1-2 साल निकल जाए। अभी भी यदि ऐसा ही रहा तो एक मतलब जनवरी 2025 में उसकी मंजूरी, जनवरी 2026 में इसका गठन और फिर 1 जनवरी 2027 में क्या ये रिपोर्ट आएगी? क्या ये देरी 2 साल की होगी? पिछली बार भी कर्मचारियों ने बहुत इसके लिए आंदोलित भी रहे हैं कि इतना डिले क्यों हुआ? लेकिन इस बार सरकार के पास ऐसा कोई कारण नहीं है बताने के लिए। ये सिर्फ़ उदासीनता है या ये जानबूझ के देरी की जा रही है ताकि वित्तीय बोझ कितना पड़ता है इसका आकलन करें। सरकार की हालत बहुत ही वित्तीय मामले में खराब है। हमारे सर के ऊपर जो कर्जा है वो अआकलनीय है। साथ ही भले ही सरकार जीएसटी के फिगर बार-बार बताती है कि जीएसटी बढ़ के आया, लेकिन महँगाई के तड़के ने जीएसटी कलेक्शन को बढ़ा दिया है। कई जगह त्योहार के चलते जीएसटी बढ़ जाता है, तो कई जगह कुछ पॉलिसीज़ के बदलने के जीएसटी बढ़ जाता है। लेकिन जो माँग निकलनी चाहिए, वो माँग यदि ठीक से निकलती है, तो फिर हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फिर उसका आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ उद्योगों का पहिया धीरे-धीरे धीमे होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। यदि माँग निकल पाती क्योंकि कई जगह हमने देखा कि सरकार के आंकड़े भी एक-दूसरे के विरोधाभासी दिखाई देते हैं। यदि माँग बहुत निकलती है, तो फिर उस माँग की पूर्ति के लिए उद्योग का पहिया बहुत स्पीड से घूमता है। पहिया स्लो हो रहा है, कुछ कहते हैं कि रूरल में माँग निकली है, कुछ रिपोर्ट कहती है कि अर्बन में माँग निकली है, तो उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। लगातार रुपए का गिरना, इससे कहीं न कहीं हमारा जो आयात बिल है, वो बहुत बढ़ के आता है और आयात बिल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो इम्पोर्ट हम करते हैं, वो सबसे बड़ा एक इन्वेंटरी है, जो सबसे बड़ा एक मद है, जिसके तहत देश का बहुत खर्चा होता है। रशिया से हमको तेल मिल रहा था, लेकिन ट्रम्प साहब आने के बाद फिर उनके दादागिरी से जो टैंकर्स और टैंकर प्रोवाइडर्स को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया। इससे मार्च के बाद भारत सरकार को रशिया से तेल लेना बंद ही करना पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाया। ऐसे में फिर से हम पुराने लोगों पे निर्भर है और जिस हिसाब से अमेरिका में पिछली बार प्रधानमंत्री एग्रीमेंट करके आए कि यदि वो तेल फिर हमको अमेरिका से लेना होगा, तो फिर क्रूड की कीमत तो उतनी ही होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन लॉजिस्टिक यानी लाने का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहाँ हम मिडल ईस्ट से तेल लेते थे और कहाँ हम अब अमेरिका से लेंगे। कई चीज़ें हैं जो आने वाली समय में कहीं न कहीं महँगाई बढ़ती दिखाई दे रही है और मैं ये वेतन आयोग के साथ महँगाई की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार के यदि खर्चे बढ़ते हैं, तो सरकार खर्चा कटौती करने का प्रयास करेगा और जब कटौती होती है, तो जो तनख्वाह आप दे रहे हो उसमें तो कटौती नहीं कर सकते, लेकिन जो तनख्वाह बढ़ाने की जो बात करते हैं, उसे कहीं न कहीं आप डिले कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का ये भी एक डर है। देखते हैं क्या करते हैं क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो 2 साल का डिले भी मुमकिन है और मोदी है तो आनन-फानन में 1 महीने में इसका गठन करके 2 महीने में एक रिपोर्ट भी पेश हो सकती है। क्योंकि जब करना ही मन की है, तो उसमें फिर बाकी चीज़ें गौण हैं। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।